बोरी भर कैश ने जस्टिस यशवंत को डुबोया। खुशी से झूम उठे वकील, इस्तीफा नहीं देंगे तो महाभियोग आएगा। मेरे हिसाब से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। जब रिपोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि कैश उनके घर में मिला, उस स्टोर रूम पे उन्हीं का कब्जा था, उन्हीं के लोग आते जाते थे, उस पर 2 ताले लगे हुए थे, तालों की चाबियां उन्हीं के पास रहती थी, तो ये जो है एक केस, क्रिमिनल केस बनता है। ये जुडिशल प्रोप्राइटी तो ये कहती है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर होना चाहिए था और ये सीजीआई को देना चाहिए था। सीजीआई को चाहिए था कि वो कहते कि एफआईआर दर्ज करो और इसकी इन्वेस्टिगेशन फर्दर कि ये आया कहाँ से कैश, किस किस ने कैश दिया, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होकर के और फिर उनको जो है छुट्टी पर तो भेज ही रखा था और क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए था और इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग साइड बाय साइड होनी चाहिए थी। पहला काम एफआईआर होना चाहिए था, दूसरा काम इम्पीचमेंट। और जो उन्होंने ये कहा है कि भैया ये रिपोर्ट तो गलत है, मैं उनको ऑप्शन दी थी कि आप या तो रिज़ाइन कर दीजिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, तो ये उन्होंने कहा नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, ये मोटिवेटेड है, ये मैं नहीं मानता और इसलिए मैं न रिज़ाइन करूँगा न वो दूँगा। ये उनको ऑप्शन देना ही उनको पुरस्कार देने के समान था कि आपने करप्शन किया है, अब आप पुरस्कृत हो जाओ कि आप रिटायरमेंट ले लो तो हम आपको पूरे बेनिफिट देंगे। देखिए, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लोगे तो आपको पूरे बेनिफिट मिलेंगे, रेजिग्नेशन लोगे तो भी पूरे बेनिफिट मिलेंगे, आपको पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको रिटायरमेंट के बाद के सारे पर्क्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तो उनको ये रिवार्ड करने का वो है कि आप रिटायरमेंट ले लो तो कुछ नहीं होगा। अब उन्होंने नहीं दिया तो इम्पीचमेंट मजबूरी है, इम्पीचमेंट कोई खुशी से नहीं हो रही। अगर वो रिटायरमेंट ले लेते तो इम्पीचमेंट नहीं होती। अब इम्पीचमेंट उनको हटाने के लिए वो है, ये कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं है। क्रिमिनल एक्शन अलग से होना चाहिए था क्योंकि ये क्राइम है, तो वो नहीं किया। तो ये बड़ी निराशाजनक बात है कि एक जुडिशरी के अंदर एक करप्ट जज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा रहा, जबकि जुडिशरी का ये मोटो है कि आप कितने भी ऊंचे पद पर हैं, कानून आपसे ऊंचा है। तो यहाँ तो कानून बहुत नीचे हो गया। आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता। आम आदमी को एक 1000-2000 की चोरी में जेल जाना पड़ता है और यहाँ तो करोड़ों रुपया चोरी का है, रिश्वत का है, किसका है ये भी नहीं पता। कमेटी ने ये तो नहीं तय किया ना कि ये पैसा कहाँ से आया। कमेटी ने तो ये तय किया कि हाँ पैसा उनके यहाँ ही था। ये तय कौन करेगा कि ये पैसा कहाँ से आया? ये तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ही तय हो सकता है और वो हुई नहीं। Subscribe to One India and never miss an update.